शाम का समय था और घर में अचानक घबराहट का माहौल बन गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यूवी आखिर कहाँ चला गया। कुछ देर पहले तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक छोटी सी डांट ने एक बड़े डर को जन्म दे दिया था। यूवी अकेला सड़क पर भटक रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और डर भी। तभी एक महिला ने उसे देखा और धीरे से उसके पास आकर बोली, बेटा, आप ठीक हो? यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? यूवी ने गुस्से में कहा, मुझे डांट पड़ी है। मैं घर से भाग आया हूँ। आई हेट यू। महिला ने उसे शांत करने की कोशिश की। उसने प्यार से कहा, अगर मम्मी पापा डांटते हैं ना, तो उसमें उनका प्यार छुपा होता है। वो आपको इसलिए डांटते हैं ताकि आप गलतियां दोबारा ना करें। यूवी धीरे धीरे शांत होने लगा। महिला ने उसे समझाया, घर छोड़कर भागना कोई समाधान नहीं होता। आपके मम्मी पापा आपको बहुत प्यार करते हैं। अभी वो बहुत परेशान होंगे। यूवी की आंखों में आंसू आ गए। दूसरी तरफ घर में सब लोग परेशान होकर उसे ढूंढ रहे थे। विक्रांत की आवाज में बेचैनी साफ झलक रही थी। हर जगह देख लिया, कहीं मिला यूवी? माँ रोते हुए बोली, प्लीज उसे ढूंढ कर ले आओ। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। घर में डर का माहौल था। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, यूवी आखिर कहाँ गया? इसी बीच वह महिला यूवी को लेकर घर पहुंच गई। दरवाजा खुलते ही सबकी जान में जान आ गई। यूवी! सब एक साथ चिल्लाए। माँ दौड़कर उसे गले लगा लेती है। तुम कहाँ चले गए थे? पता है हम कितने परेशान हो गए थे। यूवी चुप था, बस माँ से लिपटा हुआ। महिला ने कहा, ये सड़क पर अकेला घूम रहा था, इसलिए मैं इसे घर छोड़ने ले आई। सबने उसे धन्यवाद कहा। घर में थोड़ी देर के लिए राहत का माहौल बन गया, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। जैसे ही माहौल शांत हुआ, विक्रांत और मन्नत के बीच पुरानी बातें फिर सामने आने लगीं। विक्रांत ने गुस्से में कहा, यूवी के घर से भागने में सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। मन्नत ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में जवाब दिया, गलतियों की जिम्मेदारी लेना सीखिए। हर बार किसी और को दोष देना आसान होता है। दोनों के बीच पुरानी यादें और अधूरे सवाल फिर से सामने आने लगे। मन्नत बोली, आप कहते हैं कि आप जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन हर गलती के लिए आज भी मुझे जिम्मेदार ठहराते हैं। विक्रांत ने ताना मारते हुए कहा, हिम्मत तो सिर्फ तुम्हारे पास है सच छुपाने की। मन्नत की आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। मैं यहाँ आपकी वजह से नहीं आई। आपकी बेटी की फिक्र थी, उसने कहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। माहौल भारी हो चुका था। दोनों के बीच की दूरी शब्दों से भी ज्यादा गहरी लग रही थी। मन्नत ने धीरे से कहा, मेरी जिंदगी अब आपके इर्द गिर्द नहीं घूमती। आप मेरे लिए मायने नहीं रखते। विक्रांत ने तुरंत पूछा, तो फिर मुंबई क्यों आई हो? सच बताओ। मन्नत ने बिना झिझक जवाब दिया, मुझे अपनी जिंदगी के फैसलों के लिए आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, लेकिन अब उनमें पहले जैसा अपनापन नहीं था। मन्नत ने आखिरी बार कहा, आप अपना परिवार संभालिए। मैं अपना परिवार संभाल लूंगी। मुझसे दूर रहिए और खुश रहिए। मुझे भी खुश रहने दीजिए। वह मुड़कर चली गई। पीछे खड़ा विक्रांत बस उसे जाते हुए देखता रह गया, जैसे अतीत एक बार फिर उसके सामने से गुजर गया हो। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन दिलों में बहुत शोर था। और यूवी, वह चुपचाप बैठा सब देख रहा था, शायद पहली बार समझ रहा था कि बड़ों की दुनिया में दर्द कितना गहरा होता है। कभी कभी एक छोटी सी घटना पुराने जख्मों को फिर से जगा देती है।
और तब समझ आता है कि रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं, समझने से चलते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं।